जो राघव चड्ढा आज तक बीजेपी के अगेंस्ट बोलते थे और खुले जंगल में एक शेर की तरह दहाड़ते थे, क्या अब वो खुद बीजेपी में शामिल होकर एक सर्कस के शेर बन चुके हैं? लेट्स नो अबाउट इट नाउ। जिस राघव चड्ढा से पब्लिक को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, जो संसद में पब्लिक से जुड़े हुए रेलवे, एयरपोर्ट, महंगाई, रिचार्ज प्लान्स, इन सब के मुद्दे से सरकार को घेरते थे, क्या अब वो खुद सरकार के घेरे में आ चुके हैं? आम आदमी पार्टी के सबसे तेज दिमागों में गिने जाने वाले युवा, एजुकेटेड और आक्रामक नेता जो फ्यूचर का चेहरा लगते थे, क्या अब उनका खुद का फ्यूचर खतरे में आ चुका है? इसके दो बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला तो वो जो दिखाया जा रहा है और दूसरा वो जो छुपाया जा रहा है। जो दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग राघव चड्ढा ने पहले ही कहा था कि पार्टी में मतभेद चल रहे हैं, उनकी फ्रीडम को रोका गया है, उनकी आवाज को दबाया गया है और राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से भी हटा दिया गया था। इसीलिए राघव चड्ढा ने कहा था कि वो सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में। और राघव चड्ढा के आरोप थे कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और एक पॉलिटिकल एजेंडे पर चल रही है और उनकी खुद की पार्टी ने उनकी बोलती बंद करा दी है। वहीं जो रीजन छुपाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अकॉर्डिंग बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी ताकि आम आदमी पार्टी के इन सांसद को किसी तरीके से डर से या फिर लालच दिखाकर बीजेपी ज्वाइन कराई जा सके। ईडी के छापे मारे जा रहे थे, ईडी का डर दिखाकर इन सांसद को किसी तरीके से बीजेपी ज्वाइन करा दी गई। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा है कि यह सब इन्हीं का एजेंडा है, जिसके कारण राघव चड्ढा और हरभजन सिंह सहित टोटल 7 सांसद एक साथ बीजेपी में चले गए। एंड संजय सिंह के अकॉर्डिंग इन सब ने मिलकर आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता के साथ धोखा किया है और इसके बदले में इसीलिए हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार तक लिखा जा रहा है। वहीं राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने और पब्लिक के इस पर रिएक्शन की बात करें तो जिस राघव चड्ढा से पब्लिक को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जो पब्लिक की आवाज बनकर संसद में एक शेर की तरह दहाड़ता था, क्या अब ये शेर एक सर्कस का शेर बन चुका है? क्योंकि जिस सिस्टम और जिस पार्टी के अगेंस्ट ये बोलते थे, दहाड़ते थे, अब ये खुद उसी पार्टी और उसी सिस्टम का हिस्सा है। तो मतलब अब संसद में इनकी आवाज तो सुनाई दे सकती है बट ये आवाज इस सिस्टम और पार्टी के अगेंस्ट कभी भी नहीं सुनने वाली। अब पब्लिक को राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस इमेज, पॉजिटिव एटीट्यूड और बिलीव के कारण ये पब्लिक के क्लोज आए थे, अब इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। क्योंकि जिस सिस्टम और बीजेपी की ये कमियां निकालते थे, जिसकी ये बुराइयां करते थे, उसी पार्टी में आखिर ये क्यों चले गए? ये चाहते तो कांग्रेस में जा सकते थे या फिर अपनी खुद की कोई और पार्टी भी बना सकते थे, बट इनका बीजेपी में जाना एक एजेंडा लगता है और इसीलिए ये वेल प्लान कर 2/3 हिस्से से ज्यादा लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज करते हुए 7 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये एक वेल प्लान स्टेप है। हरभजन सिंह और राघव चड्ढा इन दोनों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी जैसे ही Z+ सिक्योरिटी हटाई, तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी इन्हें खरीद कर दिखाओ और ऐसा ही स्टेटमेंट थोड़े टाइम पहले राघव चड्ढा ने दिया था कि ऐसा कोई अमाउंट नहीं बना जो राघव चड्ढा को खरीद सके और यही राघव चड्ढा आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करने वाले इन 7 सांसद में एक सांसद स्वाति मालीवाल भी है, जिन्होंने केजरीवाल पर सीधे तंज कसते हुए बताया है कि स्टार्टिंग में इन स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के साथ मिलकर आंदोलन किए। जो केजरीवाल स्टार्टिंग में फटे पुराने कपड़े पहनते थे, 2 रुपए का पेन रखते थे, खटारे सी गाड़ी चलाते थे, इन्होंने जैसे ही सत्ता में आए अपना 100 करोड़ का बंगला बना लिया, खुद पर खर्चा करने लग गए और पार्टी के सिद्धांत पूरी तरीके से बदल गए। और इन्होंने पार्टी क्यों ज्वाइन की उसका रीजन भी बताया और कैसे केजरीवाल ने इन्हें गुंडों से पिटवाया, इसके बारे में भी स्वाति क्लियरली, ओपनली अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में बता रही हैं। राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो इनका सपना था कि ये आगे चलकर पीएम बने और शायद इनका अभी भी ये सपना हो सकता है, बट आम आदमी पार्टी में रहते हुए इजीली शायद तक पीएम बन सकते थे। बट बीजेपी में आकर इनका पीएम बनने का सपना शायद टूट चुका है, क्योंकि बीजेपी में पहले से बड़े बड़े उम्मीदवार बैठे हैं जो पीएम पद की दावेदारी रखते हैं। क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी और उनके बाद में शायद योगी आदित्यनाथ अगले पीएम हो सकते हैं या फिर अमित शाह का भी नाम इसमें
लिया जा रहा है और यहां तक पहुंचने के लिए राघव चड्ढा को कितने साल और कितनी मेहनत लग सकती है, आई डोंट नो। बट अभी के लिए राघव चड्ढा का ये स्टेप पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और उनका बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में पब्लिक को इनसे जो उम्मीदें थी, पब्लिक को इन्होंने जो सपने दिखाए थे, पब्लिक को इनसे ये उम्मीद थी कि हम में से निकलकर एक ऐसा नेता निकला है जो उनके लिए आवाज उठा रहा है और भविष्य में ये नेता उनके लिए कुछ बड़ा कर दिखा सकता है। ये सारे सपने राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर पब्लिक के तोड़ दिए हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम से इनके फॉलोअर्स लगातार कम हो रहे हैं, जो 14.6 या 7-8 मिलियन तक थे, जो अब 12 मिलियन के लगभग पहुंच चुके हैं। मतलब 18 से 20 लाख लोग राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में छोड़कर जा चुके हैं। तो आपका राघव चड्ढा और इन टोटल 7 सांसद के बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या कहना है, राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे इंटरेस्टिंग, इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।